गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि ये क्वेश्चन है, आरसीसी रेक्टेंगुलर बी और डी दिया हुआ है, 4 नंबर ऑफ दिया है, डायमीटर दिया हुआ है, 4 नंबर ऑफ स्टेट ऑफ इफेक्टिव कवर दिया, M25 कंक्रीट दिया, Fe 500 दिया, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला LSM के लिए। तो हम AST निकाल दिए, 4 गो है तो पाई बाय 4 इंटू डी एस का AST का फॉर्मूला है एक्स लिम बराबर हम जानते हैं Fe 500 के केस में होता है 0.46 डी। तो यह हमारा एक्स टी। फिर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन कोण की है, तो सी बराबर क्या 0.36 एफ सी के बी एक्स यू होता है, टी बराबर 0.87 एफ वाई एस टी। यहाँ से एक्स क्यू निकाले तो एक्स क्यू बराबर कितना 189.708। तो एक्स यू इज लेस देन एक्स क्यू लिम, तो बराबर कितना हो गया हमारा अंडर रेनफोर्स। अंडर रेनफोर्स के फार्मूला में क्या लगता है हमारा, तो मोमेंट रेजिस्टेंस लेते हैं हम टेंशन साइड से लेते हैं, टेंशन साइड से क्या लेते हैं 0.87 एफ वाई एस टी डी माइनस 0.42। सिंपली फार्मूला पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे 10 पावर 6 से, तो किलो न्यूटन पर मीटर से हमारा आंसर आ जाएगा 529.561। ये हमारा फैक्टर वैल्यू आ जाएगा। हमारा फैक्टर वैल्यू जो है एक्चुअली एलएसएम से फैक्टर ही वैल्यू निकलता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में जाते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या करा है कि इसमें बी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एएसटी दिया हुआ है, कम एएसटी दिया है, डबल रेनफोर्स के लिए एएससी दिया हुआ है, इफेक्टिव कवर दिया हुआ है, तो ये पूछ क्या रहा है 87 एफ वाई, ये सब दिया हुआ है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पूछ रहा है, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछ रहा है, लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वर्किंग मोमेंट पूछ रहा है। तो सिंपली हम ड्रॉ कर दिए ये टी माइनस, तो यहाँ पे सिंपली ड्रॉ कर डबल इन्फोर्स्ड है, इफेक्टिव कवर ये हो गया और ये डी माइनस डी सी हो गया, तो ये हो गया हमारा। तो एक्स क्यू लिम निकालेंगे तो एफ 500 के 0.46 डी होता है, तो डी बराबर इफेक्टिव कवर को यहाँ से घटा दिए तो क्या हो गया 750 टोटल था, तो 700 हो जाएगा। तो ये 700 आ गया 322 लेवल। तो यहाँ पे कम एक्चुअल, तो ये C1 प्लस C2 इक्वल टू टी होता है, तो 0.36 एफ सी के बी एक्स यू एफ एस सी ए एस सी माइनस 0.45 एफ सी के ए एस सी 0.87 ए एस टी। तो यहाँ से सिंपली सब यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से एक्स क्यू निकलेगा, तो एक्स क्यू क्या हुआ 213.888 निकला। यहाँ पे 3 टोटल एक्स यू लेस देन एक्स क्यू एम, तो यहाँ पे अंडर रेनफोर्स होता है। अंडर रेनफोर्स के फार्मूला में क्या लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है 0.36 के बी एक्स यू, यहाँ पर डी माइनस 0.42 एक्स यू लगेगा, और यहाँ पे जो है एफ एस सी माइनस 0.45 एफ सी के ए एस सी में डी माइनस डी सी लगेगा। बस वहीं पे पुट करना है, 10 पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, यहाँ पे फैक्टर वैल्यू आ जाएगा लेसन के। अब पूछ रहा है एम आर वर्किंग, वर्किंग में हमारा लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी से 1.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एम आर वर्किंग आ जाएगा, वो की जो कि है एक्चुअल से एक्चुअल। तो यह आ गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है हमारा, तो ये स्लैब का क्वेश्चन है ओवर ए टी बीम, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोवाइडेड नंबर ऑफ, बहुत सारा टी बीम दिया हुआ है। सिंपली सपोर्ट एंड इफेक्टिव स्पैन 12 मीटर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया है, विड्थ ऑफ बीम दिया है, डेप्थ ऑफ स्लैब दिया है, डिफेक्टिव यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ ऑफ दिया है, स्पैन ऑफ बीम दिया है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज दिया है। तो यहाँ पे हमें कौन सा ऑप्शन निम्नलिखित ऑप्शन में से, यहाँ हम डायग्राम ड्रॉ के, ये है विड्थ ऑफ फ्लैंज यहाँ पे है, और ये हमारा 3000, तो ये हो गया। यहाँ पे बी डब्ल्यू दिया है 500 मीटर, यहाँ पे 500 मीटर, यहाँ पे जो टोटल डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक वो ग्रेटर नहीं होना चाहिए 3000 मीटर से। तो बी एफ के फार्मूला क्या होता है, एल नॉट बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ होता है फॉर टी बीम के केस में। तो अब हम यहाँ पे वो 3000 मीटर से बी एफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो इफेक्टिव 12 है, तो मिली यहाँ पे एमएम में आनेंगे तो 12000 यहाँ पे पुट करेंगे। बी एफ मतलब विड्थ ऑफ लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, तो 500 प्लस 6 इंटू 160 ये पे पुट करेंगे तो 39600, या 3000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मिनिमम होना चाहिए 3000, तो 3000 हमारा आ जाएगा। जबकि यहाँ पे है जो एल बीम के केस में कौन सा फार्मूला यूज कर, एल नॉट बाई 12 प्लस बी एफ प्लस 3 डी एफ, ये फार्मूला आपको भी याद होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, यही इसका कंसेप्ट सब है पूरा। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाएंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो क्वेश्चन कह रहा है द विड्थ ऑफ ए बीम आइसोलेटेड एल बीम दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल विड्थ ऑफ फ्लैंज दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज दिया हुआ है, एल बीम कंट्रोलेबल इफेक्टिव स्पैन 16 मीटर, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज इज द एल बीम, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज निकाला है। तो बी एफ बराबर क्या होता है 0.5 एल नॉट प्लस एल नॉट पर बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। तो यहाँ पे एल नॉट, तो एल नॉट बराबर 0.7 इंटू एल इफेक्टिव हो जाएगा, तो 0.7 इंटू एल इफेक्टिव क्या हो गया हमारा 16 हो गया हमारा। यहाँ पे एल इफेक्टिव क्या, इफेक्टिव स्पैन 16 है, तो यहाँ पे 16 फुट करेंगे तो 11200, तो यहाँ पे 0.5 इंटू 11000 ये हो गया। तो यहाँ पे सब फुट करेंगे, यहाँ पे विड्थ दिया हुआ हमारा क्वेश्चन में, तो हमारा विड्थ दिया हुआ है कितना है यहाँ पे 2000 मीटर, यहाँ पे 4 प्लस पी डब्ल्यू, तो पी डब्ल्यू जो है हमारा, तो पी डब्ल्यू क्या है हमारा 500 मीटर। तो विड्थ भी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे तो ये भी 500 यहाँ पे पुट कर दे, सब आगे हम पुट करेंगे तो हमारे ये आ जाएगा 1083.33 हमारा आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम 17 पे चलते हैं। कैलकुलेट द मिनिमम टोटल डेप्थ ऑफ स्लैब सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ रेस्टिंग ऑफ एन इफेक्टिव स्पैन, ये दिया हुआ है। इफेक्टिव डेप्थ के फार्मूला में क्या दिया, इफेक्टिव स्पैन बाय इंटू ए इंटू 10 बाय स्पैन, यहाँ 10 से
ज़्यादा होता है तो ये फार्मूला रिटर्न स्पैम इंटू मॉडिफिकेशन 2, तो 18,000 ये हो गया हमारा इंटू 0.90 1.2 यहाँ पे 10/18, और यहाँ पे क्या है सिंपली सपोर्टेड जो भी है उसके लिए 20 यूज करते हैं ये, वो पुट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1500, इफेक्टिव कवर पे जोड़ देंगे तो 1580 आ जाएगा हमारा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 18 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो मिनिमम मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन ऑफ स्टील ये बीटी दिया हुआ है, ये FE तो यहाँ पे FE 500 स्टील है, IS 456 पूछ रहा है। तो हम मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट के फार्मूला में हम जानते हैं कि AST/BT 0.85/FY, तो इंटू यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से ST निकलेगा तो AST मिनिमम निकलेगा 935 mm। और फिर हमें मैक्सिमम यहाँ पे पूछ रहा है मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन, तो 4% होता है BD, तो 4% इंटू BD यहाँ पे 2400, यहाँ पे टोटल हो जाएगा, यहाँ से लिमिट अप्लाई करेगा, इसके अंदर में लाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम 19 पुट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखें तो यहाँ पे बी दिया है, डी दिया हुआ है, मैक्सिमम फैक्टर शियर फोर्स दिया हुआ है, पार्टिकुलर सेक्शन इफेक्टिव कवर दिया, M25 कंक्रीट दिया, FE 500 स्टील दिया, यूज फॉर द स्टील, वैल्यू ऑफ टॉसी दिया, टेंशन स्टील, स्पेसिंग ऑफ स्टील इंप्रूविंग ये पूछ रहा है। तो हम देखते हैं, तो हम पुट करेंगे TC बराबर VC/VD, ये होता है हमारा, तो यहाँ से VC बराबर TC इंटू BD, TC यहाँ पे ये करेंगे तो अभी VC निकल गया, तो VS बराबर क्या होता है V माइनस VC, तो 460 माइनस 232.5 ये आया हमारा। और उसके बाद हम VS का फार्मूला जानते हैं D/SP इंटू π/4 π² 0.87 FY, तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे स्ट्रेस, यहाँ पे टोटल नंबर बार, यहाँ पे डिवाइड बाय, यहाँ पे डिवाइड कर दिया स्पेसिंग, तो ये हो गया। अब यहाँ पे सब पुट करेंगे तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे SB निकालना है, SB निकालना है तो SB निकालना है, ये सारा पुट करेंगे। लेकिन हमें एक चीज और इस कॉन्सेप्ट में देखना है कि यहाँ जो FY है वो हम 500 यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो फार्मूला है रिस्ट्रिक्शन लगा, तो यहाँ पे FE 415, यहाँ पे FE 415, यहाँ पे इसीलिए क्वेश्चन में दिया गया FE 500 दिया हुआ है लेकिन यूज नहीं कर पाएंगे, जो डिजाइन किया गया क्वेश्चन के लिए रिस्पॉन्स के लिए FY 415, बस यही ट्रिकी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 19। तो ये हमारा आ जाएगा 170.064 mm, 170 इसको अप्रोक्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इफ द बीम ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन इज सब्जेक्टेड टू ए फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट ऑफ 600 किलोन्यूटन, द फैक्टर टॉर्सनल मोमेंट इतना दिया हुआ है, तो सेल बी डिजाइन फॉर द इक्विवेलेंट मोमेंट पूछा है, इक्विवेलेंट शियर फोर्स। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला याद रहना चाहिए। इक्विवेलेंट मोमेंट है M + MT, M यहाँ पे M + T बराबर T/1.7 1 + D/D, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में T दिया हुआ है तो T हम पुट करेंगे 120/1.7 1 प्लस, यहाँ पे D दिया हुआ है, यहाँ पे B दिया हुआ है, सब पुट करेंगे, ये हो गया। इक्विवेलेंट सेल्स के कलम T बराबर VU + 1.6 TU/B, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 460.3 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो गया हमारा। तो अब हम क्वेश्चन चलिए, तो यहाँ पे पूछ रहा है लैप लेंथ रिक्वायर्ड फॉर द 4 नंबर ऑफ 28 mm स्टील वेल रिस्पॉन्स M25 के लिए। यहाँ पे जो है डेवलपमेंट लेंथ का फार्मूला क्या था 0.87 FY + 4 टो BD परमिशन। यहाँ पे 0.87 FY का क्या है हमारा 500 है, यहाँ पे 500 यूज करेंगे। डायमीटर कितना है 28, तो 28 करेंगे 4 इंटू यहाँ पे क्या है M25 है, तो यहाँ पे टो BD का क्या हो जाएगा हमारा, तो 1.4 हो जाएगा, 1.4 जरा FE 500 है तो वहाँ पे 1.60 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। FE 500 में 60% ज़्यादा बढ़ा देते हैं, चलिए 1.1359.9378 हमारा। फिर यहाँ पे बोल रहा है 4 नंबर ऑफ बंडल इंक्रीज, 4 नंबर ऑफ बंडल है तो 1.33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 33% से बढ़ा देंगे, बस यही क्वेश्चन है हमारा। तो 22 में यही पूछा है हमारा। तो अब पूछ रहा था क्या डेवलप लेंथ का फार्मूला, तो यही कितना है 0.5, यहाँ पे सिंपली 500 है, इतना के लिए ये हो गया। तो लैप लेंथ के में जो फार्मूला होता है 2LD और 35, तो दोनों में से जो भी मैक्सिमम हो जाएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिमम कौन सा हो गया, तो 2LD और 35 में से जो भी मैक्सिमम है तो 1942 हमारा आ गया, तो यही है फार्मूला हमारा। तो फ्लेक्सर लैप लेंथ में फ्लेक्सर टेंशन के केस में